हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अ स्नेक एंड द मिरर, उसके उस चैप्टर के अंदर हम एक पोयम गिवन है दैट इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, स्टेंजा से स्टेंजा हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये पोयम थोड़ी सी लॉन्ग है बिकॉज ये एक टेल फॉर्म में है, एक स्टोरी फॉर्म में है जो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली है। और ये जो बोला जा रहा है इस पोयम के बारे में, कि इस स्टोरी के बारे में, कि ये जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती है। ठीक है, ऐसा इस स्टोरी में, इस पोयम में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो मेन कैरेक्टर है, दैट इज सेंट पीटर एंड अ ओल्ड वुमेन। ठीक है, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में जो पोयम है, स्टार्टिंग के कुछ स्टेंजा में हमें नॉर्थ लैंड के बारे में बताया गया है कि कैसा है वो नॉर्थ लैंड। ठीक है, नॉर्थ लैंड का मतलब क्या हो जाता है कि जो नॉर्थ साइड में होते हैं, नॉर्थ पोल पे या नॉर्थ साइड में जो नॉर्थ है ना, उस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। ब्लू बॉक्स में जो हमें दे रखा है, दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ द ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर। एक ओल्ड लेडी जो है सेंट पीटर को, जो सेंट पीटर कौन होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको जो है वो एंग्री कर देती है। क्यों एंग्री कर देती है? बिकॉज ऑफ अर ग्रीड के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे कि क्या है हमारा। Away and away in the north land, where the hours of the days are few and the nights are so long in the winter that they can sleep them through. अब नॉर्थ लैंड की इसमें बात की जा रही है। अवे अवे इन नॉर्थ लैंड। ठीक है, वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यूज, मतलब कि जो नॉर्थ लैंड का बोला गया है, मतलब कि जो नॉर्थ प्लेसेस पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे दिन जो होता है वो क्या होता है, कुछ जो दिन के जो कुछ घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत कम टाइम के लिए, कुछ बहुत ही कम घंटों के लिए पड़ती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर्स, और रात जो होती है वो बहुत बड़ी होती है विंटर्स में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। और इतनी लंबी होती है वो रात, मतलब वहाँ की रातें इतनी लंबी होती है कि वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी उनकी आँख खुल जाती है। ऐसा हमारे साथ होता है ना कि हमें कितना भी सुला लो, लेकिन एक टाइम के बाद हमारी नींद टूट ही जाती है। तो मतलब जितना एक टाइम होता है रात का हमारे लिए, उससे बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ लैंड पे। ठीक है, नॉर्थ प्लेसेस पे। वेयर दे हार्शनेस द शिफ्ट रेंडर टू द sledges where it snow and the children's look like a bear cubs in their funny fairy clothes. अब यहाँ पे वहाँ के उसकी बात की जा रही है। when their harshness, harshness का क्या मतलब हो गया? harshness का मतलब हो गया कि रेंडियर कौन होते हैं? अगर आप ठंडी प्लेसेस पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक हिरन टाइप का दिखेगा। ठीक है, मैं आपको साइड में फोटो दिखा दूंगी। तो उसको क्या होता है, हार्शनेस बोला जा रहा है कि उसके साथ एक रोप को टाई किया जाता है। उस एनिमल के साथ क्या हो जाता है, एक रोप को क्या किया जाता है, टाई किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट का मतलब हो जाता है कि समथिंग विच रन वेरी फास्ट, और रेंडियर्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। उससे एक रोप बांध देते हैं। ठीक है, जब भी वहाँ पे विंटर्स का टाइम होगा तो आपको वो वहाँ पे रेंडियर जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, टू द स्लेज का मतलब हो गया एक व्हीकल, मतलब एक व्हीकल बोल दो कि स्नो पे चलने के लिए। ठीक है, एक व्हीकल बोल दो। रेंडियर जो है एक व्हीकल की तरह है जो कि स्नो पे चल सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है स्नो पे या आइस पे। ठीक है, एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कप्स। अब चिल्ड्रंस जो हैं वो वहाँ के कैसे दिख रहे हैं, बियर कप्स की तरह। मतलब जैसे पोलर बियर जो होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे देखोगे तो बड़े क्यूट से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनके फेरी फेरी सी बॉडी होती है। तो वैसा इसमें बोला गया है कि बच्चे जो हैं फेरी क्लोथ्स पहन के बहुत फनी लगते हैं और बियर कप्स जैसे लगते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे नॉर्थलैंड की बात हो गई है कि वहाँ पे जो है कुछ सुबह के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेंडियर का यूज़ किया जाता है। उनसे रोप को टाई कर लिया जाता है उस एनिमल से, और वहाँ के चिल्ड्रंस जो है बियर कप्स जैसे लगते हैं। ठीक है, 2 स्टेंजा कंप्लीट हो गए हैं, आगे देख लेते हैं। दे देन टेल देम अ क्रूशियल स्टोरीज, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब यहाँ पे जो है इस स्टोरी की बात की जाएगी, जो हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे सेंट पीटर ऑफ वुमेन की। इसमें क्या बोला जाएगा कि दे मीन्स जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस को बताते थे। देम का मतलब चिल्ड्रंस को, कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो किसको बताते थे, चिल्ड्रंस को बताते थे ऑफ अ नॉर्थ लैंड। दे मीन्स पेरेंट्स ऑफ द नॉर्थ लैंड एंड देम मीन्स चिल्ड्रंस ऑफ द नॉर्थ लैंड।
अ क्रूशियस स्टोरीज, क्रूशियस का मतलब हो गया दैट दिस इज स्ट्रेंज स्टोरीज, ठीक है, स्ट्रेंज स्टोरी बताते थे जिसमें आई डिड नॉट बिलीव दिस ट्रू, कि ऐसा आप बोल नहीं सकते हो कि किसी को नहीं पता कि ये स्टोरी जो है वो ट्रू है या नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं पता, हमें ये पता कि ये स्टोरी है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पढ़ाई जा रही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और इस स्टोरी से आपको एक लेसन भी मिलने वाला है, ठीक है, एक मैसेज भी मिलने वाला है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अब मैं आपको क्या बताने जा रहे हैं वो आपको इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अब आपको टेल्स बताई जा रही है, ठीक है। स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। अब तक हमने नॉर्थलैंड की बात करी और जो है हमने ये बात कर ली कि स्टोरी जो है जनरेशन टू जनरेशन पढ़ाई जाती है, ये वाली स्टोरी, ठीक है। फर्स्ट एंसर बोल रखा है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रिंचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब यहाँ पे बोल रखा है गुड सेंट पीटर। सेंट पीटर मैंने आपको बता दिया था कि जो फॉलोअर्स होते हैं, डिसिपल होते हैं ऑफ द जीसस क्राइस्ट की, ठीक है। एक गुड सेंट पीटर थे जो कि वर्ल्ड घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? फॉर द प्रिंसेस। प्रिंसेस का मतलब हो जाता है कि रिलीजियस टॉक, टू गिव अ रिलीजियस टॉक, मतलब जो धार्मिक बातें वगैरह, रिलीजियस वगैरह बातें करते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए वो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, और आपको पता ही है कि वो ये सब चीज़ें एज अ वर्ल्ड में घूम घूम के करते थे, ठीक है। He came to the door of a cottage in a traveling round the world where a little woman was making a cake and baking them on the hearth. अब यहाँ पे बता रखा है, स्टोरी स्टार्ट हो रही है, अब उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा है, तो अब क्या हो जाता है कि वो एक पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, तो वो एक कॉटेज के बाहर आगे क्या हो जाता है, रुक जाते हैं, डोर ऑफ द कॉटेज, ठीक है। वो पूरा मतलब अर्थ का पूरा राउंड लेते हैं, ट्रैवल करते हैं पूरे अर्थ पे, ठीक है। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग अ केक। अब वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि वो कॉटेज के बाहर खड़े हैं, डोर पे खड़े हैं, और लिटिल वुमेन जो है, एक वुमेन जो है वहाँ पे क्या बनाती है, केक्स बनाती हैं। और बेक कहाँ पे करती है, वो हर्थ में। हर्थ में आपको साइड में फोटो दिखा दूंगी, वहाँ पे आग वगैरह जलती रहती है, तो उसमें जो है वो केक को बेक करती हैं, ठीक है। And being a faint with the fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, अब वो क्या है, ऑलमोस्ट डे का जो है वो एंड हो चुका है। एंड बीइंग फेंट, फेंट का क्या मतलब हो जाता है, फेंट का मतलब हो जाता है कि फीलिंग वीक, डेजी, और ऐसा लगता है कि बस आप बेहोश होने ही वाले हो, क्योंकि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, मतलब एज अ फास्टिंग हो गया। जब पूरा दिन कुछ नहीं खाते तो एज अ फास्टिंग बोल देते हैं ना कि व्रत हो गया है हमारा, ठीक है। फॉर द डे ऑलमोस्ट डन, और डे बिल्कुल ख़त्म हो गया है और पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसीलिए वो फेंट हो रहे हैं। He asked her for her store of cake. अब वो वहाँ पे क्या मांगते हैं, इस लाइन में वो मांग रहे हैं, उसकी देखो केक की शॉप है पूरा, ठीक है, वो केक बनाती है, तो उनसे क्या बोलते हैं, पूरा दिन वो भूखे रहे हैं, तो इसीलिए वो उनकी स्टोर से एक केक मांगते हैं, ठीक है, सेंट पीटर, टू गिव हिम अ सिंगल वन, और वो क्या मांगते हैं कि सिर्फ एक केक दे दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारे अकॉर्डिंग तो उस ओल्ड लेडी को दे देना चाहिए, बिकॉज वो सेंट पीटर है, तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, पंडित लोग होते हैं, उनको खाना वाना खिला दिया जाता है, तो वैसे ही करके हमें हमारे अकॉर्डिंग उसको दे देना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेक ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ध्यान से देखिएगा। अब वो क्या करती हैं कि इतना बड़ा उनका शॉप है, तो वो कोई सा भी केक उन्हें दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सब बहुत सारे केक रखते हैं ना अपने स्टोर में ऑलरेडी स्टोर करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन केकों में से नहीं दिया, उन्होंने एक लिटिल केक, छोटा सा केक बनाया। बट एज इट्स बेक ले, जब वो बेक हो रहा था हर्थ के अंदर, तो उसने उस केक की तरफ देखा और ये सोचा कि ये तो बहुत बड़ा केक है देने के लिए, ऐसे ही देने के लिए, बिकॉज वो उनको कुछ पैसे नहीं देने वाले थे, क्योंकि वो सेंट पीटर थे, ठीक है, सेंट थे वो, तो इसीलिए वो उनको कुछ नहीं देने वाले थे। तो उस वुमेन को लगा कि मैं उनके लिए एक छोटा सा केक बनाऊं, उसको बेक करूं, लेकिन जब वो बेक हो रहा था केक, उन्होंने जब उसके लिए छोटा सा केक बनाया था, तो वो उस छोटा सा केक भी उनके लिए बड़ा था, ठीक है। तो मतलब सेल्फिशनेस दिखाया जा रहा है कि वो उन्होंने छोटा केक बनाया, लेकिन वो छोटा केक भी वो नहीं दे सकती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्या है, सेल्फिश है। आगे देखते हैं, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड when she turned it over as large as the first had done. अब यहाँ क्या बोल रखा है, उन्होंने वो वाला केक तो दिया नहीं, क्योंकि वो केक उन्हें लार्ज लगने लग गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक अनदर नीडेड का मतलब हो गया कि उन्होंने डो बनाया, मतलब आटा मैदा से बनता है ना, आई डोंट नो कि केक किससे बनता है, तो उन्होंने उस डो को दोबारा से बनाया और उससे छोटा बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहला वाला केक उनको बड़ा लग रहा था,
ठीक है। तो अब उससे भी छोटा बनाने की कोशिश की, बट जब उन्होंने इसको उस केक को टर्न किया, जब उन्होंने उस केक को टर्न किया तो उसको मतलब कि द फर्स्ट हैड डन, जो उन्होंने ये वाला फर्स्ट उसमें बनाया था ना, उसकी तरह ही बड़ा लग रहा था उसको, मतलब बिल्कुल सेम साइज़ बना था। ठीक है, वो उससे छोटा बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बिल्कुल सेम साइज़ बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it in a thin as a wafer, but she did not part with that. अब देखो, अब उनकी सेल्फिशनेस दिखाई दे रही है। देखो, हमने दो पर में देख लिया कि फर्स्ट उन्होंने बनाया तो उनको बहुत स्मॉलर बनाया था, लेकिन उनको वो भी देने के लिए लार्ज लग रहा था। सेकंड जब उन्होंने बनाया तो वो फर्स्ट जैसा ही उनको लग रहा था, एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। ठीक है, अब आगे इसमें बोला जा रहा है कि दोबारा से उन्होंने एक टाइनी स्क्रैप का मतलब हो गया कि स्मॉल अमाउंट का उन्होंने डो लिया। ठीक है, एंड रोल्ड इट फ्लैट। अब केक जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या किया, उस डो को रोल करने लग गई, मतलब उसको पतला करने लग गई। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और वेफर की तरह, वेफर आपको पता है ना, वेफर्स क्या होते हैं, चिप्स टाइप्स। इतना पतला उन्होंने उस डो को कर दिया कि इतना पतला केक नहीं होता है, इतना पतला केक नहीं होता है। तो उन्होंने इतना पतला कर दिया, मतलब वो कितनी कंजूस थी। लेकिन उन्होंने वो भी उसको नहीं दिया, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, बट उन्होंने वो भी उसको नहीं दिया, सेंट पीटर को नहीं दिया वो केक। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अभी इस पैराग्राफ में जो है उनकी सेल्फिशनेस दिखाई जा रही है कि वो ये कहती हैं, जब मैं कोई एक छोटा केक खाती हूँ, ठीक है, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं खाती हूँ तो वो मुझे क्या लगता है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। जब मैं केक खाती हूँ तो मुझे वो केक भी बहुत स्मॉल लगता है, अगर कोई मैं बड़ा केक खाती हूँ तो। ठीक है, तो कोई लार्ज केक होता है तो मैं उसको शेल्फ में रख देती हूँ। ठीक है, मतलब उनकी कंजूसी का तो हद नहीं है। पहला पैराग्राफ में इसमें क्या बताया तो उन्होंने एक लिटिल केक बनाया, लेकिन उनको वो बड़ा लगा इसलिए उन्होंने सेंट पीटर को नहीं दिया। उन्होंने सेकंड केक बनाया तो वो भी फर्स्ट जैसा ही उन्हें लार्ज लग रहा था, इसीलिए उन्होंने वो भी नहीं दिया। और नेक्स्ट उन्होंने ऐसा वेफर जैसा बनाया, वो भी उनके लिए बड़ा लग रहा था। ठीक है, उन्होंने वो भी नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब देखो 3 बार ऐसा हो चुका है तो सेंट पीटर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, हमें भी गुस्सा आ रहा होगा, आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा होगा कि सेंट पीटर को अभी तक केक दे देना चाहिए था, वो इतना फेंट हो रहे थे, मतलब वीक फील कर रहे थे। तो देन गुड सेंट पीटर ग्रू अवे, मतलब जो ये लोग क्या होता है, गुड होते हैं, जो कभी भी बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। तो इसीलिए वो क्या हो गए, एंग्री हो गए। अब एंग्री हो गए तो क्या होगा, फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट। अब वो बहुत हंग्री भी थे और बहुत ही ज़्यादा क्या थे, चक्कर से भी उन्हें आ रहे थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उसकी हरकत देखे ओल्ड वुमेन की। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और ये वुमेन जो है ये इनफ है सेंट पीटर को प्रोवोक करने के लिए। प्रोवोक मतलब क्या होता है, मतलब गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है, अब सेंट पीटर को उसने गुस्सा दिला दिया। अब गुस्से में क्या करेंगे वो सेंट पीटर, आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया है, तो अब वो देखते हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्रिल इन द ह्यूमन फॉर्म टू हैव अ बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, मतलब कि तुम इतनी सेल्फिश हो। इन टू ड्वेल का क्या मतलब हो जाए, टू लिव। तुम इतनी सेल्फिश हो, एक ह्यूमन फॉर्म में रहती हो तुम, जिसके पास क्या है, सब कुछ है, जिसके पास फूड है, शेल्टर है, फायर है, मतलब ठंड के टाइम पे अपने आप को वार्म करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, तो तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो एक ह्यूमन फॉर्म में जिसके पास सब कुछ है। अगर एक केक दे देती तो कुछ नहीं बिगड़ता। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट अ स्कैंडी फूड बाय बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अब वो यहाँ पे एक कर्ज दे रहे हैं, मतलब एक शराब दे रहे हैं उस ओल्ड लेडी को, क्योंकि अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया था, उसने उसको केक नहीं दिया था, बहुत वो हंगरी थे। तो अब वो यहाँ पे क्या कर्ज दे रहे हैं, यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड, तुम एक बर्ड बन जाओगी, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत लिटिल फूड तुमको मिलेगा, क्योंकि बर्ड्स को जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, फूड को जमा करने के लिए, उसको खाने के लिए। बाय बोरिंग का क्या मतलब हो गया कि तुम होल करोगी एक मतलब एक वुड में। जैसे क्या होती है वुड पैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
वुड में क्या करते रहते हैं, होल करते रहते हैं, डिग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें श्राप दिया गया है, ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम इतनी मेहनत करोगी तब जाके तुम्हें क्या है, थोड़ा सा फूड मिलेगा, वेरी लिटिल फूड मिलेगा तुमको। तो शराब जो दिया हुआ है, कर जो दिया हुआ गया है, वो क्या दिया गया कि तुम एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाओगी और तुम बहुत ही ज़्यादा वुड में मेहनत करोगी फूड को जमा करने के लिए, ठीक है, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाने को फूड मिला करेगा। तो ये उनको कर्ज दे देते हैं। देन up she went through the chimney, never speak a word, and out of the top floor a woodpecker from she was changed to a bird. अब यहाँ पे क्या होता है, उसका जो घर था, चिमनी लगी हुई थी, ठीक है, तो चिमनी में से वो क्या होती है, वो ओल्ड लेडी एकदम से चली जाती है, मतलब वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाती, और वो उस कर्ज का जो है असर दिख जाता है कि वो चिमनी से बाहर निकल जाती है ऊपर से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वुड पैकर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और चेंज हो जाती है बर्ड में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना बोइंग का मतलब डिक करना, होल करना वुड के अंदर, तो इसीलिए वो क्या बन जाती है, वुड पैकर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ था, पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। कि उसने सबसे पहले एक केक बनाया, वेरी लिटिल केक बनाया, जो कि वो इतनी सेल्फिश थी, जो कि उसने नहीं दिया, उसको बहुत बड़ा लग रहा था। फिर उसने अनदर डो रेडी किया, वो भी उसको फर्स्ट जैसा साइज़ लग रहा था बिल्कुल, तो इसीलिए वो भी उसने नहीं दिया। थर्ड टाइम में उसने वेफर जितना पतला बना दिया उस केक को, और उसने तब भी उसको नहीं दिया, उसको तब भी वो क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेंट पीटर को जो गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको शराब दे दिया, कर्ज दे दिया एज अ बर्ड बनने का, तो वो किस में चेंज हो गई, वुड पैकर में चेंज हो गई है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वुड पैकर का जब आप देखोगे तो ऊपर रेड रेड होता है, तो उससे बोला गया है कि जितनी भी जो ओल्ड लेडी के जितने भी क्लोथ्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए थे, वो जल चुके थे। यहाँ पे इस लाइन में दे रखा है कि सारे क्लोथ जल चुके थे, लेकिन क्या बचा था, स्कारलेट कैप बची थी। स्कारलेट कैप का मतलब हो गया था ब्रिलियंट रेड कलर की कैप हो जाना, ठीक है, उसके हेड पे एक रेड कलर की कैप हो गई थी। जैसे वुड पैकर आप देखोगे ना, तो उसके सर पे आपको एक ऐसा क्राउन दिखेगा जो कि बचा था रेड कलर का, एज अ कैप बोलो। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और जब वो चिमनी से बाहर निकली ना, तो वो ऐसा ब्लैक हो गई, उसके सारे कपड़े जल गए, तो एज अ कोल की तरह ब्लैक हो गई। तो पूरा वुड पैकर का जो है उसका पूरा सीन बताया गया कि वो ऐसे ऐसे दिखता है वुड पैकर, ठीक है, पूरी बॉडी ब्लैक है और उसके सर पे एक रेड कलर की कैप है, ठीक है। सो लास्ट बच रहा है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्ड इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोइंग एंड बोइंग फूड। तो अब यहाँ पे बोल रखा है कि उस वुड पैकर को जो है हर एक कंट्री के, वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं, कंट्री मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करना, वहाँ के जितने भी स्कूल बॉयज़ थे उन्होंने उसको कहाँ पे देख रखा है, वुड में देख रखा है, वहाँ पे एज अ वुड में डिक करते हुए, छेद करते हुए, होल करते हुए, ठीक है, हर एक स्कूल बॉय ने वहाँ पे देख रखा है, जो वहाँ पे ट्रीज़ में ही रहती है हर दिन, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड। और बोरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो जो है होल करती रहती है, तब जाके उसको बहुत कम फूड मिलता है खाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारी दुनिया में जो है काइंडनेस बहुत कम है और सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो हमें दोनों तरह के लोग मिलेंगे अपनी लाइफ में, काइंड वाले भी और सेल्फिश वाले भी। तो हमें, हमारे पास जब सब कुछ है तो हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। अगर एक केक दे देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, हमारी कमाई में, हमारे घर में, किसी भी चीज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए उन चीज़ों को। हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए भगवान जी का कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, ठीक है, उस ओल्ड लेडी की तरह। वरना भगवान जी भी हमसे कभी खुश नहीं रहेंगे, भगवान भी हम पे गुस्सा करेंगे कि तुमने उसको क्यों कुछ नहीं दिया। तो यही लेसन इसमें समझ आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो रेलवे स्टेशन पे, रोड साइड वगैरह आपको दिख जाएंगे, जो उनको भीख मांगनी पड़ जाती है फूड वगैरह के लिए, जिनके पास कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ होता है वो बहुत सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो यही मैसेज देती है ये पोएम, ठीक है। और ये किसने लिखी है पोएम, दैट इज़ फेबी कैरी ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेंजा दे रखा है, इसमें बोल रखा है, अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टेंजा। तो एक सॉन्ग है ये, तो जिसको एज अ शॉर्ट स्टेंजा में बताया गया है, ठीक है, वही बता रखा है उसके अंदर। तो ये एक बैलेड है, दैट इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टेंजा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।